हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, माइक्रो फाइनेंस या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इकोनॉमिक्स से ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैंने जितना भी पेपर देखा CHSL और CGL का Tier 1 का जो भी हुआ है उसमें हर शिफ्ट में माइक्रो फाइनेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे मैंने ये जितना भी लिखा है, बहुत छोटी वीडियो होगी 2-3 मिनट की, लेकिन ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये रिवीजन सीरीज़ है, आपको काफ़ी हेल्प होगी इससे। तो स्टार्ट करते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते क्या है? तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जो गरीब हैं, या फिर बैंकिंग फैसिलिटीज़ पहुंचाते हैं उन लोगों के पास जिनके पास बैंकिंग फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं हैं। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के फीचर्स हो गए लेंडिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लोन, ये छोटे छोटे अमाउंट में लोन प्रोवाइड करते हैं। टू बोरोवर्स बिलोंगिंग टू लो इनकम ग्रुप्स, यानी उन लोगों को ये लोन प्रोवाइड करते हैं जो काफ़ी लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अंबानी अडानी को भी ये लोग लोन दें, क्योंकि वो इस कैटेगरी में नहीं आते। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो बिना कोलेट्रल के, मतलब बिना कुछ गिरवी रखे लोन देते हैं। अगर हमें बैंक से लोन लेना होता है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे गिरवी रखना पड़ता है, तो इसी वजह से जो गरीब लोग होते हैं उनको काफ़ी दिक्कत आती है बैंक से लोन लेने में। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उनको बिना किसी कोलेट्रल के लोन देता है। चौथी बात, विथ फ्लेक्सिबल रीपेमेंट स्केड्यूल्स, यानी कि ये आराम से अपना पैसा वापस कर सकते हैं। तो ये इसके फीचर्स हैं। फीचर से भी क्वेश्चन बना था, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कि इसका ये फीचर नहीं है, तो आप आंसर टिक कर लेंगे। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे ये लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक के थ्रू ये लोग पैसा प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं जो कि ये भी पैसा प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, वो भी प्रोवाइड करती हैं। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज MFI के नाम से रजिस्टर होती हैं, इन चारों की इन्वॉल्वमेंट होती है माइक्रो लोन्स को प्रोवाइड करने में, बैंकिंग फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने में। और किसका कितना शेयर होता है ये यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि किसके किसके थ्रू ये दिया जाता है, क्योंकि ये भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको एक छांटना रहेगा। और हम इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि ये माइक्रो फाइनेंस का सिस्टम आया कहाँ से। तो इसकी शुरुआत हुई थी बांग्लादेश से। मोहम्मद यूनुस जो हैं उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसके लिए, क्योंकि उन्होंने ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश किया था बांग्लादेश में 1983 में। इसके थ्रू जो सेल्फ हेल्प ग्रुप था, उन्होंने उन लोगों की हेल्प की जिनको लोन की ज़रूरत थी, छोटे छोटे, तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। और ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बांग्लादेश में इस्टेब्लिश हुआ, मोहम्मद यूनुस कौन थे, उनको नोबेल प्राइज़ मिला, या फिर ग्रामीण बैंक कब बना था, या फिर अगर आपसे पूछे फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस तो भी आप मोहम्मद यूनुस ही आंसर मार्क करेंगे। लेकिन इंडिया में जो हमारा ये है माइक्रो फाइनेंस का सिस्टम, यहाँ पे केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ पर बैंक और NGO भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बैंक्स को भी आसानी हो जाती है कि वो बैंकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा पाते हैं। यहाँ पे जो NGO होता है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों को पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ये छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करता है। और एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रो लोन्स हम कहते किसे हैं, तो वो लोन जो 1 लाख से नीचे का हो उसको हम बोलते हैं माइक्रो लोन्स। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर कि पूछा गया था कि मालेगांव कमेटी किससे रिलेटेड है, तो वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, और इसको बनाया था RBI ने 2010 में। और इस मालेगांव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी 2011 में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए। तो NBFC MFI जो है वो सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू रजिस्टर्ड होती हैं। और अगर पूछे कि इन NBFC MFI को रेगुलेट कौन करता है, तो आपका आंसर होगा नाबार्ड। यहाँ से आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि माइक्रो फाइनेंस बारोअर होते कौन हैं, तो वो लोग जिनकी एनुअल हाउस होल्ड इनकम 1,25,000 से कम होती है रूरल एरिया में, और 2 लाख से जो है कम होती है अर्बन या सेमी अर्बन एरिया में, उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। नाबार्ड ने 1992 में एक पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक को लिंक करने का, ताकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का जो सुविधा है वो और भी आसानी से पहुंचाई जा सके। तो इतना था हमारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से इम्पॉर्टेंट चीज़ें। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने और भी लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये भी कि फर्स्ट
जो रीजनल रूरल बैंक है वो कब बना था, तो वो बना था 1975 में, ये भी पूछा हुआ है। और नाम क्या था प्रथम बैंक जो है, ये भी पूछा गया है। और कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन 3 तरीके से बन सकता है। तो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में पहला आरआरबी बना था, रीजनल रूरल बैंक। और अगर आपसे पूछे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कब हुआ था स्टार्ट, तो 1969 में। तो ये बहुत छोटी सी वीडियो है और आपके बहुत काम की होगी, आप जब करेंगे तो पक्का क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ऐसी ही छोटी छोटी वीडियोस की सीरीज़ अब मैं लाने वाली हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सबको। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए ऐसी छोटी छोटी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी इकोनॉमिक्स के, जिससे कि आपको हेल्प हो। जैसे नेशनल इनकम जो आता है फॉर्मूले वगैरह, उसमें हम कंफ्यूज होते हैं, या फिर कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन सब का एग्जाम्पल पूछता है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।